कि आप लोग जाति जनगणना कराए हैं, तो जाति जनगणना के आधार पे जो बिहार के सबसे बहुसंख्यक अति पिछड़ा हमारा है, अति पिछड़ा को आज आप दोनों चाचा भतीजा इस्तीफा दें और अविलंब अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री बनाए, ये मैं मांग करता हूँ। बिहार के अंदर युवाओं का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। जो मेधा तेज तर्रार विद्यार्थी है, उनका भविष्य अंधेरे और चौपट में जा रहा है, क्योंकि जो अनपढ़ गंवार टाइप के लोग हैं, जो गलत तरीके से पैसा कमाया है, वो पैसा दे करके कहीं भी बहाली में जाना चाहता है। और इनके तमाम बिहार के अंदर हर विभाग के अंदर इनका गिरोह चलता है, सिंडिकेट चलता है। अधिकारियों के बीच से वो सिंडिकेट शुरू होता है और आम जनता के बीच में पहुंचता है। नीतीश कुमार जी की सरकार में सरकार के ध्यान अब विकास और बच्चों के भविष्य पर नहीं है, उनको पीएम और सीएम बनने पर ध्यान है। चाचा को लगता है कि हम जल्दी पीएम बन जाए, भतीजों को लगता है कि हम जल्दी सीएम बन जाए। बड़े पैमाने पर लीक होता है। अब पसंदीदा लोगों की बहाली होती है, मूर्ख लोगों की बहाली होती है। 3 लाख से 5 लाख रुपए ऐसे वसूले जाते हैं। और वो लोग, जैसे मैं अपने विभाग राजस्व विभाग में बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे अनपढ़ गंवार जो अमीन बना है, जो सर्वे में अमीन है, जेई बना है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आता नहीं है, तो गांव में जा कर के एक ट्रेंड अमीन को पकड़ता है, उसको रोज अपने पास से देता है, 2000 उसको देता है, 5-6 रुपये घूस वसूलता है। तो कब सर्वे कराएंगे, कब पूरा करेंगे, भगवान जाने। तब तक जनता लड़ कट के मर जाएगी और सारे भाइयों का ज़मीन खतरे में है। और तमाम किरानी चपरासी पैसा के कारण आपका ज़मीन इनके नाम पर, इनका ज़मीन इनके नाम पर, इनका खाता खसरा उनके नाम पर, पिता का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है, बेटे का नाम अलग है। तमाम लड़के जो 15 से 25 साल के लड़के हैं, तमाम दारू को छोड़ करके स्मैक के पीछे पड़ गए, गांजा के पीछे पड़ गए, डोडा के पीछे पड़ गए, सुलेशन जो होता है टायर पंचर में उसके पीछे पड़ गए, व्हाइटनर के पीछे पड़ गए। वो बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, वो नौजवान जो है देश का भविष्य था, सारे के सारे खतरे में चले गए हैं। आज 50% आंकड़ा के साथ, दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि 50% यानी कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसमें नशा नहीं है। 500 रुपये के लिए किसी को भी चैन छीनता है, मोबाइल छीनता है, मोटरसाइकिल में तेल भराने के लिए और शाम में नशा करने के लिए, तो चल करके कहीं भी वो गोली तुरंत मारता है, जो आए दिन अब घटना मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं। इसलिए बिहार सिंडिकेट के थ्रू ही चल रहा है। बिहार में भारी विडम्बना है कि कोई व्यक्ति आके कह दे, जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने कहा था कि मैंने पैसा दिया बिजली विभाग में तो मेरा काम हुआ। कौन ऐसा नेता जब ऑफ कमरा में पूछेगा तो बताएगा अपना पीड़ा, हमने भी इस काम में पैसा दिया तो मेरा काम हुआ है। ये दुर्भाग्य है बिहार का। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहे हैं, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार में रोजगार की कमी है, लेकिन जब बहाली आती है, जो परीक्षार्थी होते हैं, परीक्षा देते हैं, क्वेश्चन लीक हो जाता है और फिर एग्जाम कैंसिल हो जाता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहिएगा। बिहार में रोजगार की कमी है और बहाली आती है, फिर परीक्षा के बाद एग्जाम भी कैंसिल होता है। बिहार के अंदर युवाओं का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। जो मेधा तेज तर्रार विद्यार्थी है, उनका भविष्य अंधेरे और चौपट में जा रहा है, क्योंकि जो अनपढ़ गंवार टाइप के लोग हैं, जो गलत तरीके से पैसा कमाया है, वो पैसा दे करके कहीं भी बहाली में जाना चाहता है। और इनके तमाम बिहार के अंदर हर विभाग के अंदर इनका गिरोह चलता है, सिंडिकेट चलता है। अधिकारियों के बीच से वो सिंडिकेट शुरू होता है और आम जनता के बीच में पहुंचता है और उसका संरक्षण सरकार का मिलता है। उसी में सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि कोई नए पदाधिकारी आते हैं जिनके हत्थे चढ़ जाते हैं ये लोग और पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं से जब इनका प्रश्न, क्वेश्चन आंसर जो भी बनता है, तैयार होता है, यूनिवर्सिटी से हो चाहे प्रेस से हो, तो इनके अधिकारी के थ्रू ही बनता है, इनके अधिकारी ही लाते हैं। तो सज़ा वहाँ नहीं होती है, सज़ा निचले जो बाज़ार में घूम रहे हैं उनको दिया जाता है। तो जहाँ हमारा पेपर लीक होता है वहाँ सज़ा होना चाहिए। तो मेरा कहना कि नीतीश कुमार जी के सरकार में सरकार के ध्यान अब विकास और बच्चों के भविष्य पर नहीं है, उनको पीएम और सीएम बनने पर ध्यान है। चाचा को लगता है कि हम जल्दी पीएम बन जाए, भतीजों को लगता है कि हम जल्दी सीएम बन जाए। इस जल्दीबाजी में चाहे वो सिपाही भर्ती पेपर लीक का मामला हो, इंटर स्तरीय मामला हो, मैट्रिक स्तरीय मामला हो, चाहे बीपीएससी का मामला हो, या संविदा पर जो बहाल होते हैं उसमें तो और बड़े पैमाने पर घोटाला है, बड़े पैमाने पर लीक होता है। अब पसंदीदा लोगों की बहाली होती है, मूर्ख लोगों की बहाली होती है। 3 लाख से 5 लाख रुपए ऐसे वसूले जाते हैं। और वो लोग, जैसे मैं अपने विभाग राजस्व विभाग में बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे अनपढ़ गंवार जो अमीन बना है, जो सर्वे में अमीन है, जेई बना है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आता नहीं है, तो गांव में जा कर के
एक ट्रेंड अमीन को पकड़ता है, उसको रोज़ अपने पास से देता है, 2,000 उसको देता है, 5-6 रुपये घूस वसूलता है। तो कहीं भी वो न्याय नहीं कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ज़मीन के बारे में मामला को समझा, सही समझा, लेकिन सही धरातल पर नहीं उतरा। आज बड़े भाई ने सर्वे को रोक दिया, पहले चकबंदी नहीं लागू होने दिया, फिर ये भाई ने सर्वे शुरू किया। आज 15 साल से सर्वे चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पूरे बिहार के अंदर अभी तक 25 से 30% सर्वे पूरा नहीं हुआ है। ये कब सर्वे कराएंगे, कब पूरा करेंगे, भगवान जाने। तब तक जनता लड़ कट के मर जाएगी और सारे भाइयों का ज़मीन खतरे में है। और तमाम किरानी चपरासी पैसा के कारण आपका ज़मीन इनके नाम पर, इनका ज़मीन इनके नाम पर, इनका खाता खसरा उनके नाम पर, पिता का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है, बेटे का नाम अलग है। इस तरह से इतना विषाक्त कर दिया है कि हमारा जनता ब्लॉक के अंदर क्लर्क किरानी के फेरे में महीनों दिन दौड़ता है, परिमार्जन के नाम पर, सुधार के नाम पर। अरे आपने जब हार्ड कॉपी को देख करके बनाया, कंप्यूटराइज किया, तो ये गलती आपकी है कि उसमें रामसत कुमार है कि रामसत राय है। आपने गलती किया तो आप सुधारो उसको। पैसा किस बात का, फीस किस बात का, घूस किस बात का। मैंने तो इसको परिमार्जन को समाप्त करने वाला था, लेकिन अभी इसके परिमार्जन के इशारे में, चक्कर में करोड़ों रुपया का उगाही होता है। तो मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, इस विभाग को समझिए। और आप चाहते हैं कि हत्याएं कम हो, तो हत्या कम नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ज़मीन के कारण विवाद और बढ़ेगा। दूसरा विवाद जो अपहरण, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ये इसका बहुत बड़ा कारण है दारू। दारू जो बंदी हुआ, तमाम नौजवान दारू के काम में लग गए। और आपने जो चेकिंग करने के दरमियान आपको लगता है कि ये लड़का दारू पिया, उसको आप पकड़ के जेल भेजते हैं। तमाम लड़के जो 15 से 25 साल के लड़के हैं, तमाम दारू को छोड़ करके स्मैक के पीछे पड़ गए, गांजा के पीछे पड़ गए, डोडा के पीछे पड़ गए, सुलेसन जो होता है टायर पंचर में उसके पीछे पड़ गए, व्हाइटनर के पीछे पड़ गए। वो बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, वो नौजवान जो है देश का भविष्य था, सारे के सारे खतरे में चले गए हैं। आज 50% आंकड़ा के साथ, दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि 50% यानी कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसमें नशा नहीं है। और वो नशा ऐसा है कि दिमाग को कैप्चर कर लेता है और अपना नस काट लेता है, अपनी माँ बाप का हत्या करता है, अपने भाई का करता है। और गार्जियन जब पैसा नहीं देता है तो 500 रुपये के लिए किसी के भी चैन छीनता है, मोबाइल छीनता है, मोटरसाइकिल में तेल भराने के लिए और शाम में नशा करने के लिए। तो चल करके कहीं भी वो गोली तुरंत मारता है, जो आए दिन अब घटना मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है। तो मुख्यमंत्री जी को इस पर अनुसंधान करवा के पुनर्विचार करना चाहिए कि बच्चे का सुधार कैसे होगा। बच्चा सुधर नहीं रहा है, बच्चा बर्बाद हो रहा है। दारू के कारण, बंद होने के कारण सबको लगता है कि मशीन चेकअप करेंगे तो पकड़ा जाएंगे, तो वो उससे लोग नहीं पकड़ा रहे हैं और थाना भी उसको नहीं पकड़ रहा है। थाना का जो सोच है, कई एक थानादार से हमको बात हुई है, कहा कि सर वैसे गंजेरी नशेरी को अगर हम लोग पकड़ते हैं, वो खोखला होता है, किसी वक्त भी 2 डंडा लगेगा, हाजत के अंदर ही मर जाएगा, वो एक अलग बवाल होगा। तो इसलिए उसका अच्छा, बच्चे लोग कभी पकड़ाते हैं, वही बात होती है, तो कहता है कि हम तो कुछ नहीं गलत कर रहे हैं, हम तो सुलेसन सूंघ रहे हैं, हम इसके बिना जी नहीं सकते, हमारे बाप माँ को पता है, आप हमको मारिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जेल भेज दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी थानेदार भी उसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे क्या लगता है, बिहार में आपको परीक्षा के नाम पर सिंडिकेट काम कर रहा है? देखिए, बिहार सिंडिकेट के थ्रू ही चल रहा है। अधिकारियों का सिंडिकेट, दलालों का सिंडिकेट, ये तमाम सिंडिकेट के थ्रू काम हो रहा है। बड़े पैमाने पे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को पाक साफ समझते हैं। सच्चाई है कि कोई भी जनता, कोई भी नेता ऑफ कैमरा पूछिएगा तो एक भी काम बिना पैसे का नहीं होता है। जिस गली में चले जाइए, जिस मोहल्ले में चले जाइए, जिस विभाग में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, किसी सेक्टर में चले जाइए, बिना पैसा पैरवी अगर आपने कर दिया तो पैरवी के कारण आपका काम खराब हो जाएगा, पैरवी के कारण और घूस बढ़ जाएगा, या पैरवी के कारण आपका जो काम 10 दिन में होने वाला हो 2 महीना के बाद होगा। यानी पैरवी को साइड कर दिया, क्योंकि नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी नेताओं का बात नहीं सुनते हैं। तो नेता को, जब हमारा मुख्यमंत्री हमारा बात नहीं सुनेगा तो अधिकारी तो डायरेक्ट डील होते हैं। अधिकारी को इस बात का भय अब समाप्त हो गया है कि हमारा ट्रांसफ़र नेताजी, विधायक जी और कार्यकर्ता नहीं करा सकता। हमारा विधायक तो नेता तो हमारा नीतीश कुमार है, वही ट्रांसफ़र करेगा तो ट्रांसफ़र होगा। तो उसको जो मन में आता है वो करता है। बिहार में भारी विडम्बना है कि कोई व्यक्ति आके कह दे, जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री में उन्होंने कहा था मैंने पैसा दिया बिजली विभाग में तो मेरा काम हुआ। कौन ऐसा नेता जब ऑफ कमरा में पूछेगा तो बताएगा अपना पीरा, हमने भी इस काम में पैसा दिया तो मेरा काम हुआ है।
ये दुर्भाग्य है बिहार का। और इतना घूस का रेट इतना चरम सीमा पे पहुंच गया है जिसका कि अंत नहीं है। अच्छा, बिहार में बीते दिनों जो है जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है, किस तरह से देखते हैं नहीं, इसको? जातीय जनगणना आई है तो उस पर निश्चित तौर पे काम होना चाहिए। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी से कि आप लोग जाति जनगणना कराए हैं तो जाति जनगणना के आधार पे जो बिहार के सबसे बहुसंख्यक अति पिछड़ा हमारा है, अति पिछड़ा को आज आप दोनों चाचा भतीजा इस्तीफा दें और अविलंब अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री बनाए, ये मैं मांग करता हूँ। अच्छा, जो रिपोर्ट आया है इससे सही में जो पिछड़े लोग हैं इनको फायदा होगा कि जात की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा? नहीं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ऐसा बिहार को जाति पाति में बांट दिया है, कोटा के अंदर कोटा कर दिया, दलित को महादलित कर दिया, पिछड़ा को अति पिछड़ा कर दिया, पसमानदा कर दिया, ईबीसी कर दिया, जो भी किया। तो दुर्भाग्य है, तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा, भारतवासी बनना पड़ेगा, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, सबको मिल करके अपने हिंदुस्तान, अपने भारत के बारे में सोचना पड़ेगा। और अब जाति पाति में अगर बढ़ते हैं तो बड़ी भारी विडम्बना है और आगे का विकास आपका अवरुद्ध होगा, हम सब लोग परेशान होंगे, आने वाले बच्चे का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि जेडीयू और आरजेडी के लिए जो है आगामी चुनाव में यह आखिरी दाव है जातीय जनगणना। देखिए, नीतीश कुमार जी का तो आखिरी तो अपने पहली बार कह दिए थे कि मेरा अंतिम चुनाव है 15 मई 20 में, इसके बाद नहीं। तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का तो अपना सफ़र समय निकल चुका है, लेकिन आने वाले भविष्य जो हमारे नौजवान बच्चे होंगे, जो नौजवान नेता होंगे, उनका भविष्य अधर में है और काफ़ी गलत पैटर्न पे मुख्यमंत्री जी ने इसको ले गया है। खैर, इसमें जब बातें जनगणना की आई है तो जनगणना और जाति के आधार पे बात अगर करें हम लोग तो जिसकी संख्या उसकी भागीदारी की बात सब लोग करते हैं। तो मेरा मांग है, भारतीय जनता पार्टी का ये व्यक्तिगत राय, मेरा व्यक्तिगत राय है कि आप अति पिछड़ा का सबसे अधिक संख्या है, 27% है कितना है, 37 है, 37% है ना, कितना है, जो भी हो, सबसे ज़्यादा है अति पिछड़ा का। तो उसमें अति पिछड़ा के को जगह आज का मुख्यमंत्री जी अगर इस आधार पर चलते हैं तो बहुत संवेदन रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तेजस्वी यादव जी और मुख्यमंत्री जी दोनों पिछड़ा जाति से आते हैं, अविलंब इस्तीफा दें, अविलंब अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए। और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया था कि बहन रेणु देवी को नुनिया जाति की बेटी थी और वो अति पिछड़ा की मुख्यमंत्री बनी थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया था जनगणना से पहले। आप में अगर ताकत है तो आप तुरंत अति पिछड़ा के बेटा को आप मुख्यमंत्री बनाएं, उप मुख्यमंत्री बनाएं। अच्छा, बिहार में जो है ठाकुर ब्राह्मण का एक अलग विवाद चल रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये सब फालतू बात है। अगर बात पूछा जाए, ये सब इसी के लिए तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि जाति जाति जाति, जाति में जाति, जाति में उपजाति, कितना बांटिएगा आप? भगवान ने और अल्लाह ने जो आज जिसको मानते हैं गॉड फादर, भगवान ने किसी को नहीं बांटा है। भगवान ने दो ही जाति बनाया है, एक पुरुष एक मर्द, पुरुष और महिला। तो ये दो जाति की उत्पत्ति हम सब लोग हैं और ये उत्पत्ति एक बिहार में नहीं है, पूरे विश्व में है। ठीक है, क्लाइमेट्स के हिसाब से हम गोरे रंग काले रंग हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने सबको दो हाथ, दो आँख, दो कान, मुंह दिए हैं, एक जैसा बनावट दिए हैं। हाइट भले छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, काला हो, भगवान ने किसी को नहीं बांटा है। और कोई अपने आप को कहते हैं कि हम इस जाति के हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, मुस्लिम और हिंदू, किसी व्यक्तिगत जाति नहीं, मुस्लिम और हिंदू। हिंदू जब एक्सीडेंट करता है, जब बीमार पड़ता है, तो कभी ये नहीं कहता कि जिस हॉस्पिटल में ले जा रहे हो हिंदू का हॉस्पिटल होना चाहिए। जहाँ तुम खून चढ़ाने की बात करते हो तो खून को टेस्ट कर लेना, मुसलमान का खून नहीं हो तभी हमको चढ़ाना, या दलित का नहीं हो तब मत चढ़ाना। लेकिन मुसलमान भी जब जाता है तो वो भी नहीं कहता कि हमको मुस्लिम के हॉस्पिटल में जाना है, हमको हॉस्पिटल में ले चलो और हमको जल्दी खून चाहिए। तो खून, ब्लड बैंक जो होता है, खून का कोई वैकल्पिक व्यवस्था आज तक नहीं हुआ है। तो उस ब्लड में डोनेशन जो देते हैं, क्या मुसलमान नहीं देते हैं? क्या राम नहीं देते हैं? क्या पासवान नहीं देते हैं? क्या ब्राह्मण नहीं देते? क्या भूमिहार नहीं देते? क्या राजपूत नहीं देते? क्या यादव? यानी इस देश के सभी वर्ग के लोग ब्लड अनुदान करते हैं, उसी ब्लड से सबके शरीर में जाता है। ग्रुप अलग अलग होता है, यानी हमारा ब्लड आपके शरीर में जा रहा है, आपका ब्लड इनके शरीर में जा रहा है, यानी हम सब लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये तमाम अभी पार्टी बना के हम नेता बन रहे हैं, उसी तरह से सब लोगों ने पहचान बनाया कि हम हिंदू होंगे, हम सिख होंगे,
हम ईसाई होंगे, हम क्रिश्चियन होंगे, हम मुसलमान होंगे, मुसलमान में फलाना मुसलमान होंगे, हिंदू में हम फलाना हिंदू होंगे, यानी बांटते बांटते देश की तरक्की और विकास को रोक दिया। मैं अब कहना चाहूँगा कि अब ज़्यादा मत बटिए, अब हिंदुस्तानी बन के हिंदुस्तान में रहिए और निश्चित तौर पे अपने भारत के बारे में सोचिए और देश को आगे बढ़ाइए, विकास की बात कीजिए। अब बच्चे को लाठी नहीं कलम चाहिए, कलम में स्याही चाहिए, ये करना होगा, ना कि लाठी में तेल पिलावन करना होगा। देखिए, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और औराई के विधायक रामसूरत राय जी हमारे साथ थे। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई है। साथ ही इन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो हैं दोनों जल्द ही जो है इस्तीफा दे, और जिसका संख्या ज़्यादा है जातीय जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उसको जो है गद्दी पर बैठाए। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर। प्रसिद्ध बिहारी मोमोज अब पटना के बाद अपने शहर मुजफ्फरपुर में, जहां मात्र 39 रुपए से आप ले सकते हैं लजीज मोमोज का लुत्फ। यहां आपको मिलेगा अफगानी मोमोज, चिल्ली मोमोज, चिकन मोमोज, कुरकुरे मोमोज, साथ ही साथ बर्गर, रोल, चिल्ली आदि। हमारा पता है सिटी लाइफ मॉल, ICICI बैंक के सामने, क्लब रोड, मुजफ्फरपुर। ग्राहकों को 250 से ज्यादा के ऑर्डर पर 3 किलोमीटर रेंज में फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा है।